सुबह से ही हमारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए जो यहाँ पे एक संघर्ष कर रहे हमारे युवा हैं, सुबह से ही इनका प्रदर्शन चल रहा था। सुबह महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा के नीचे इन्होंने अपनी मांग को रखने के लिए वहां प्रदर्शन रखा और उसके बाद इस जम्मू यूनिवर्सिटी के कैंपस में इनका प्रोटेस्ट चल रहा था। हालांकि आज से 25 दिन पहले हमारे नौजवानों ने ये डिमांड शुरू की है कि जम्मू में भी एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हो। ये डिमांड इन्होंने शुरू की थी। पिछले 20-25 दिनों ने इन्होंने लगातार संघर्ष किया और आज हमारे विधायक दल ने यह तय किया कि हम 4 लोग, मैं, मेरे साथ आर.एस. पठानिया साहब, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, शगुन परिहार जी एमएलए और देवयानी राणा जी एमएलए, हम 4 लोगों को विधायक दल ने डेजिग्नेट करके इन नवयुवकों के साथ जो जम्मू की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की डिमांड कर रहे हैं, इनके साथ बात करने के लिए यहाँ पे भेजा। हम पिछले 1 घंटे से इनके साथ बैठे और इनकी पूरी डिटेल जो इनकी रिसर्च है, स्टडी है, शोध है, उसकी जानकारी ली। कहीं न कहीं इन नवयुवकों ने जो लड़ाई छेड़ी है वो जम्मू की हक की है, जम्मू की इंसाफ की है, जम्मू के अधिकार की है और निश्चित रूप से हमारा पूरा विधायक दल इन नवयुवकों के साथ खड़ा है, इनकी डिमांड के साथ खड़ा है। ये आश्वासन देने के लिए हम 4 लोग इनके साथ बैठे हैं। कल से जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सेशन चल रहा है, शुरू हो रहा है और पिछले बजट सेशन में हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए पैसा 50 करोड़ आवंटित किया जाता है, उसमें कोई प्लेस आइडेंटिफाई नहीं की थी, जिक्र नहीं किया था। और उसके बाद तुरंत जब बडगाम का चुनाव हुआ, वहां पे उन्होंने वोटर्स का ध्यान आकर्षित करने के लिए बडगाम ओमपुरा में यूनिवर्सिटी बनाने के लिए बात की, जिसका विरोध हमने किया था। पठानिया साहब और डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी ने काफ़ी डिबेट भी की थी। लेकिन अब जो इनकी नीयत हमें देखने को मिल रही है, जब यहाँ के हमारे विद्यार्थियों ने ये डिमांड की कि आप ओमपुरा में बनाइए, हमें किसी को कोई भी शिकायत नहीं है, लेकिन जम्मू में एक और यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर की डाइवर्सिटी को देखकर, यहाँ के क्लाइमेटिक जो सिचुएशन है उसको देखते हुए जम्मू का बच्चा कश्मीर में नहीं पढ़ सकता है, इसलिए यहाँ पे भी एक यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हो। और जो गैजेट है, गैजेट का सेक्शन 3 ये क्लियर करता है कि सरकार के पास ये अधिकार है, विशेषकर राज्य सरकार, ये केंद्र शासित प्रदेश में जो सरकार है उसका ये अधिकार है कि वो 1 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज बना सकती हैं। इसलिए बिल्कुल उचित मांग इन बच्चों ने की है, शांतिपूर्ण तरीके से ये डिमांड कर रहे हैं। लेकिन जो रवैया लगातार सरकार का दिख रहा है, राइट फ्रॉम चीफ मिनिस्टर टू नॉर्मल मिनिस्टर्स, जो रवैया लग रहा है, थोड़ा सा हमें उसका अफसोस है। वो इनकी इस भावना को अपमानित करने का एक प्रयास कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं मिनिस्टर्स। और जो चुना हुआ मुख्यमंत्री होता है वो किसी एक विशेष क्षेत्र, विशेष धर्म, विशेष जाति का नहीं होता है, वो उन सब चीज़ों से ऊपर शपथ लेके आया होता है। उन्हें
कंपैरिजन करके ये बातें कहना कि आईआईटी और आईआईएम यहाँ खुला है तो हमने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, ये बड़ी मतलब विचित्र बातें लगती है। इस प्रकार की बातें करके लोग आपसे डिमांड कर रहे हैं और आप एरिया के लोगों को कंपेयर कर रहे हैं दूसरे एरिया के लोगों से कि भाई वहाँ पे वैसा नहीं है। आप तो सबके हो, आपको सुननी चाहिए थी डिमांड। आप नहीं तो आपके मिनिस्टर्स, आपके एमएलए डिमांड सुनते, उस पर चर्चा करते, इनको बुलाते। लेकिन ये जो अपमान करने का एक बार और प्रयास किया आपने, तो मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप किसी गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं। हम ये इंस्टीट्यूशन लेंगे, लेके रहेंगे। ये हमारे मन में जिसे कहेंगे कि एक प्रण है, एक प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है। और ये जम्मू के लोगों को भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो हमारे नव युवक यहाँ पे खड़े हैं, ये केवल इनकी डिमांड नहीं, ये हम सबकी डिमांड है। मैं पुनः एक बात को दोहराता हूँ, हमें किसी भी विभाग, किसी भी क्षेत्र, किसी भी संभाग, किसी भी जाति, किसी भी धर्म से कोई भी शिकायत नहीं है। आप जहाँ देना चाहते हैं आप दे दीजिए, लेकिन जम्मू को देनी ही देनी है। इसके लिए हमें लड़ाई जिस भी हद तक लड़नी पड़ेगी, हम इन नवयुवकों के साथ हैं। माता की और जय, भारत माता की जय। ये आपने कहा कि तंज कसा है, मैं एक साधारण सामान्य परिवार से निकला हुआ एक सामान्य व्यक्ति हूँ। मैंने बचपन में या आज तक कभी मन में ये भ्रम नहीं पाला है कि मैंने कोई भी मुख्यमंत्री बनना है, और न ही मैंने कभी ये स्वप्न देखा है। ये स्वप्न अब्दुल्ला परिवार में पैदा होने के बाद ही देखा जाता है, तुरंत देखा जाता है। मेरे घर में मेरे पिताजी बॉर्डर पे जंग लड़के आए हैं, हमने वो स्वप्न देखे हैं 1962, 65, 71 में। उनके घर में मुख्यमंत्री बाप था, दादा था, वो स्वप्न देखेंगे। हमारे पास मुद्दों के लिए हम राजनीति नहीं करते हैं कि हमें फटाफट कोई मुद्दा मिले इसलिए राजनीति करते हैं। हम जिस विचारधारा से आते हैं उस विचारधारा में हमें राष्ट्र, मानवता की सेवा के लिए सबक पढ़ाया जाता है, विषय पढ़ाया जाता है, और वही भावना लेके, वही विषय लेके हम राजनीति में हैं। ये ठीक है कि मेरी राजनीतिक पार्टी भाजपा है, और अगर उसको तकलीफ़ है तो उस तकलीफ़ को मैं ठीक नहीं कर सकता हूँ यहाँ से। हाँ, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब अब्दुल्ला परिवार में या मुफ्ती परिवार में देखा जा सकता है। हम जैसे गरीब परिवारों में मुख्यमंत्री का ख्वाब नहीं देखा जाता है। हम जैसे परिवारों में एक भावनात्मक, जिसमें मानवता और जिसमें राष्ट्र सर्वप्रथम है, इन चीज़ों को लेके लड़ाई लड़ी जाती है। एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा, मुख्यमंत्री साहब आप देखते रहिएगा, मैं नहीं, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, लेकिन भाजपा का मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर में होगा।